आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अल्फा क्वांटम कैपिटल मैनेजमेंट के फाउंडर और सीईओ संजीव अग्रवाल साहब, जो आने वाले थे हमारे स्टूडियो में, लेकिन भारी भरकम बारिश और ट्रैफिक के चलते मुंबई में होने के बावजूद पहुंच नहीं पाए। तो अग्रवाल साहब, हम आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन फाइनली आप जुड़ चुके हैं, चाहे जैसे भी कनेक्टिविटी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो सर यही थोड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है, लाइफ हाई के नज़दीक पहुंचकर हम टच करने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा। बैंक निफ्टी पर भी लाइफ हाई पहुंचकर हम थोड़े नीचे आए, तो लोग ये जानना समझना चाहते हैं कि क्या टॉप बन गया है या फिर अभी और तेजी बाकी है, करेक्शन होगा तो कितना, जरा आप समझाएं सर। देखिए, वैसे मेरे को नहीं लगता कि टॉप बन गया है, और ये जनरली एक बड़ा स्वाभाविक है कि जो ऑल टाइम हाई है उस पे एक बार रेजिस्टेंस आए, लोग अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। कि कई बार ऐसा लगता है कि ये लाइफ हाई टच करते ही उसके बाद बड़ा फॉल ना आ जाए, लोग और बाकी बुक ना कर लें, तो एक जनरली टेंडेंसी रहती है और ये एक अच्छी रेजिस्टेंस देता है। और अगर बैंक निफ्टी का देखेंगे तो काफी पहले से ही ये तोड़ चुका है, ये मई एंड में ही तोड़ चुका था, उसके बाद एक तरह से ठहर गया। जैसे इतनी तेजी से ये जो चला था, भाग के थक गया है, अब रेस्ट ले रहा है। और अब इस ढंग से लगता है कि बैंक निफ्टी में जो स्ट्रक्चर बन रहा है कि ये अगली तेजी के लिए एकदम तैयार हो रहा है, और हम डेफिनेटली ये नया ऑल टाइम हाई तोड़ेंगे। ये मार्च में ही मैंने कहा था कि ये दोनों नए ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें ग्लोबल मार्केट से भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट एक बार काफी तेजी से होने के बाद एक करेक्शन ले रहा है। S&P ने जो 4200 के ऊपर ब्रेकआउट लिया था, तो 4450 जाने के बाद एक करेक्शन ले रहा है। वो भी हफ्ते इसी हफ्ते या नेक्स्ट हफ्ते तक उसका करेक्शन खत्म होना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि जब सब तरफ से तेजी के सपोर्ट भी मिलेंगे और यहाँ पे भी एक बार जितनी प्रॉफिट बुक होनी है, होने के बाद जो फ्रेश बाइंग आएगी, मेरे को लगता है कि डेफिनेटली 19,000 को तो हम इसी तेजी में क्रॉस करेंगे। चलिए, तो 19,000 तो पार होना निश्चित है। ये बताएं सर कि किन लेवल्स के नीचे जाए तो फिर चिंता करने की, हाँ भाई टॉप बन गया, अब थोड़ा टेंशन हो सकता है, तो यहाँ थोड़ा सावधान हो जाए। ऐसे कोई लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी पर है आपकी नजर में? देखिए, निफ्टी में हमें 18,450 का स्टॉप लॉस रखना है क्लोजिंग बेसिस पे, और बैंक निफ्टी में मेरे को लगता है 43,000 का रखेंगे। वैसे 42,750 का लेवल आता है, मगर मेरे को लगता नहीं कि 43,000 के नीचे जाएगा। तो 43,000 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के अपना जितने भी करेक्शन है डिप्स में बाइंग करने का एक सेंस है। अगर आप देखेंगे इस समय ट्रेंडिंग नहीं है, मार्केट रेंज बाउंड है, तो ऊपर के रेंज में जो खरीद रहा है उसे जनरली उसका स्टॉप लॉस लग रहा है। तो इस समय स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी कि आप ब्रेकआउट पे, छोटे मोटे ब्रेकआउट देखने की बजाय डिप्स पे खरीदें, और स्टॉप लॉस को 18,450 को रखेंगे। और उसमें 43,000 मेरे को लगता है काफी रीजनेबल वो है, क्योंकि 43,400 500 के आसपास लगातार बाइंग आ जाती है। 300 200 भी चला जाए तो भी मेरे को कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं लगता। तो नीचे खरीदें, ऊपर प्रॉफिट बुक करें। इस समय स्ट्रेटजी को थोड़ा चेंज करते हुए जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी होती है वो थोड़ा बेटर रहेगी। तो चलिए, ये इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि फिलहाल बाजार बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने वाले नहीं। 18,450 ये निफ्टी पर स्टॉप लॉस रखें, 43,000 43,000 बैंक निफ्टी पर रखें। इसके नीचे जाए तो ही आपको थोड़ा सा चिंता करनी है, डरना है, सावधान होना है। अमेरिकी बाजारों में भी एक अच्छी तेजी के बाद थोड़े वहाँ के बाजार संभले हैं, रुके हैं। क्या वहाँ पर भी कुछ नए लाइफ हाई बनाने की तैयारी बन सकती है बाजारों में? देखिए, मैंने इसका टारगेट पहले ही दिया है कि अगले 12 से 18 महीने में ये 5500 S&P का टारगेट था, और 4200 पे इसका एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट था, और उसके बाद ये बहुत तेजी से 4450 गया, और उसके बाद ये करेक्शन ले रहा है। तो अगर आप देखेंगे 4200 के लेवल तक ब्रेकआउट है, और ये 4250 4300 तक आता है, तो ये पुल बैक है। और अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये एक तरह की एक्स वेव है, और मेरे को लगता है जुलाई एंड तक इसमें 4550 4600 तक जाना चाहिए S&P को। ओवरऑल अगले 12 महीने के अंदर हम नया हाई तो देखेंगे ही, और 5,000 के ऊपर भी देखेंगे, करीब 5500 की तरफ यूएस मार्केट जाएगा। ये रिसेशन और जितनी ये सब बातें हो रही थी कि 3,000 चला जाएगा, 2,500 चला जाएगा, हम लगातार इस पे बुलिश थे, क्योंकि पैटर्न जो है न्यू वेव का वो क्लियरली बता रहा है कि नीचे की साइड में इसमें डाउन साइड है नहीं।
तो 5500 के टारगेट में अगर देखते हैं तो मैंने पहले भी कहा था कि भाई हम थोड़ी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, तो जब ये 5500 जाएगा तो हम भी 21,000 तक जाना चाहिए हमारा निफ्टी भी। बिल्कुल। तो S&P इस समय काफी तेज लग रहा है, और जैसे मैंने कहा था कि नेस्डेक ज्यादा तेज है, और लगातार नेस्डेक ने बहुत तेजी दिखाई है कंपैरेटिवली डाउ के मुकाबले, तो ये आगे भी मेंटेन रहेगी। ओके, तो अमेरिकी बाजारों में भी नए हाइज बनेंगे, नए रिकॉर्ड बनेंगे, इस साल बढ़िया तेजी होगी और उसका फायदा हमें मिलेगा ही। 21,000 के आसपास निफ्टी जा सकता है। लेकिन पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई तो सोने चांदी पर, और विशेषकर सोने पर आप काफ़ी मंदी की बात कर रहे थे। उसके बाद सोना काफ़ी तेजी से टूटता हुआ दिखा भी है, अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। इस वक्त सोने पर क्या व्यू है? दूसरा, हिंदुस्तान में लोग ज़्यादा सोना खरीदना ही पसंद करते हैं, बेचना कम पसंद करते हैं। तो किसी को खरीदना है तो खरीदने के लिए, एंट्री करने के लिए बढ़िया लेवल क्या है सोने में? देखिए, ये हमने 5 मई को जब इंटरव्यू किया था, सोना करीब $2100 के आसपास था, 2085 के करीब डॉलर चल रहा था, बिल्कुल पीक पे था, और चांदी करीब 26.4 के करीब थी। तो वहां से सोना अगर देखेंगे तो 8.5% टूट चुका था, और चांदी करीब 16.5% वहां से गिरी है, जहां से हमने सेल कॉल दी थी। उसके बाद ये पिछले 2 दिन में देखें तो एक पुल बैक आ रहा है। थोड़ा सा रशियन जो इफेक्ट हुआ है वहां पे, म्यूटिनी जो थी, उसका एक इफेक्ट आ सकता था, मगर वो वीकेंड में स्टार्ट भी हुई और खत्म भी होगी, तो उतना फर्क नहीं आया। मगर ये जो पुल बैक है, ये एक तरीके से एक बेचने की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो दोनों जो बीच में कंसोलिडेशन, एक बार तेजी से गिरे थे, फिर कंसोलिडेशन हुआ करीब 15-20 दिन, उसके बाद दोबारा से गिरे हैं, और ये पुल बैक ले रहे हैं। जो कंसोलिडेशन लेवल से ब्रेक डाउन हुआ था, उस लेवल की तरफ ये ले रहे हैं। ये 23, सवा 23 के आसपास ये चांदी का पुल बैक बनता है, और मेरे को नहीं लगता कि जो गोल्ड है वो करीब 1950 1960 के ऊपर ज्यादा जा पाएगा। तो ओवरऑल जो आपने कहा कि लेवल क्या है, मेरे को लगता है कि जुलाई के एंड तक सोना हम करीब डॉलर टर्म्स में देखें तो 1800 से 1850 की रेंज में आना चाहिए, और नवंबर तक 1600 तक ही आ सकता है, 1600 1650। तो जिसको खरीदना है, डेफिनेटली अभी पेशेंस का टाइम है, क्योंकि आप पहले खरीद लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा कि गिर जाएगा। तो मेरे को लगता है कि सोना करीब 50,000 51,000 के आसपास तक मिल सकता है दिवाली से पहले। आपको बहुत सारी मार्केट में नॉइज मिलेगी दिवाली तक, ये 75,000 हो जाएगा। पहले भी जब ये 61-62,000 था, तो जब भी इस टाइप की नॉइज आनी शुरू होती है कि भाई ये 75,000 हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, समझ लीजिए वो एक यूफोरिया बन रहा है, और वहां पे खरीदना बेहतर नहीं होता है। जब एक जनरली मार्केट में बहुत ज्यादा पेसिमिज्म हो, तभी खरीदना बेटर रहता है। तो गोल्ड में अभी समय है, मेरे ख्याल से 3-4 महीने मंदी ही रहेगी, तो अभी जल्दबाजी ना करें, वेट करें, पैसा तैयार रखें। जब ये लेवल आए नीचे $1650 के आसपास, तब उसको खरीदें लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्कुल, हिंदुस्तान में लोगों के लिए गोल्ड खरीदने के लिए कहीं न कहीं से पैसा निकल भी आता है। पैसा भी तैयार है, मूड भी तैयार है, बस लेवल आने चाहिए। और संजीव जी कह रहे हैं कि हड़बड़ी जल्दबाजी बिल्कुल ना करें गोल्ड में खरीदारी करने की। अब से लेकर दिवाली तक रुख मंदी की तरफ है, अच्छे लेवल्स मिलेंगे आपको निवेश करने के लिए। तो आपने खरीदारी का जो निर्णय है उसे थोड़े समय के लिए टाल कर रखें। लेकिन हाँ, बाजारों में पैसा लगाने का वक्त है। जब भी बाजार हल्के फुल्के आपको कमजोर नजर आए, वहाँ करें खरीदारी। संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और बाजार पर आज अपना डायरेक्शन हमारे दर्शकों को देने। थैंक यू सो मच सर।